सही है। मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रेम अनंत महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही बात करी है। तो लिविंग ठीक नहीं है? नहीं बिल्कुल ठीक नहीं, हम खिलाफ है। मतलब कोई भी नहीं कर सकता, बर्दाश्त ही कोई नहीं कर सकता इस चीज़ में। कौन करता है? आज की तो गलत है, बीच में तो लगा है। कई लोग तो कह रहे हैं लड़कियां निकाल रहे हैं, जो क्या बोले। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोगों ने एक क्लिप देखी, चौंक गए होंगे। चौंको नहीं, अभी तो और एक क्लिप दिखाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारा कुछ समझाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। सीमा इधर कहती है, छी छी कैसे हैं वो लोग जो लिव रिलेशन में रह लेते हैं। तो मैं सीमा इधर भगोड़ी को कहना चाहूँगी, छी छी तू कैसी है कि लिव रिलेशन में रह रही है सचिन लप्पू के साथ। तेरा तलाक नहीं हुआ अभी गुलाम हैदर से। देखो, मुझे सीमा से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि जब गुलाम हैदर 3-3 4-4 शादी करके बैठ रहा है तो मैं सीमा को भी नहीं कह सकती। पर सीमा को ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए कि छी छी कैसे लोग होते हैं जो लिव रिलेशन में रह लेते हैं। तो मैं सीमा से यही पूछना चाहूँगी कि लप्पू से तुम्हारी कौन सी शादी हुई? तुम तो लिव रिलेशन में रह रही थी। और जफ़र कौन तुम्हारा खसम था जिसके साथ तुम सो रही थी, रह रही थी, वो भी लिव रिलेशन में थी। जहीद के साथ तुम लिव रिलेशन में रही हो। चचेरे गढ़ के साथ जिसके साथ तुम भागने वाली थी, उसके साथ तुम लिव रिलेशन में रहती थी। मतलब कहते हैं सूप बोले तो बोले चलनी बोल रही है, जिसमें 72 छेद। तो इसका मैं खुलासा कर रही हूँ कि ये महिला बोल रही है जिसको लोग भगोड़ी के नाम से जानते हैं। भगोड़ी 420 सीमा घुसपैठी, अवैध घुसपैठी, उस नाम से इसको जानते हैं। वो महिला ये बोल रही है कि कैसे लोग हैं जो लिव रिलेशन में रह रहे हैं। वाह 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 वाह। तो आप क्या कहोगे कमेंट करके जरूर दिखाना। तो बने रहिएगा, सीमा की एक और क्लिप दिखाने वाली हूँ आपको। उस क्लिप से तुम्हें क्या ज्ञान मिलता है ये भी बताइएगा। तो जो सीमा हैदर खुद लिव रिलेशन में रह रही है, वो कहती है कि कैसे लोग होते हैं जो लिव रिलेशन में रह लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। प्यार तो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो प्यार तो तुमको गुलाम हैदर से हुआ था, फिर जफ़र से कैसे हो गया, जहीद से कैसे हो गया, ओप्पो वाले फ़ोन वाले से कैसे हो गया, फिर लप्पू सचिन से कैसे हो गया, पीपी के साथ कैसे हो गया। तुम्हारे कितने यार, हमें तो पता ही नहीं चलता। कितने बड़े बड़े नेता तुम्हें जान रहे हैं, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि सीमा हैदर का गाना बनाओ, सीमा हैदर को वायरल करो, सीमा हैदर को नागरिकता दिलाओ, सीमा हैदर हमारे यहाँ की बहू है। अरे सीमा हैदर तुम्हारी यहाँ की बहू है। 4 जो बच्चे लाई जिनको कहती है ये मेरे हथियार हैं, उनका क्या करोगे? जिनको सीमा हैदर खुद कहती है कि ये मेरे हथियार हैं। कौन अपने बच्चों को हथियार कहता है? कोई नहीं कहता। ये कहती है क्योंकि वो इसलिए कहती है, इन्हीं को हथियार बना के लाई है, इसी की वजह से एंट्री कर पाई है, इसलिए कहती है ये बच्चे नहीं मेरे हथियार हैं। तो पहले देखिए छोटी सी क्लिप सीमा हैदर की, फिर बखान करती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, विस्तार से समझाती हूँ। तो देखिएगा एक छोटी सी ये वाली क्लिप। शादी ही सत्य, शादी की खूबसूरती इंसान रिश्ते को खूबसूरती देती है। लिविंग कितना भी आप कह लो, कितना मॉडल बन जाए, फिर भी गंदगी रहती है। कई लड़कियां कह रही हैं कि नहीं, लिविंग से आदमी परख लेता है दूसरे को कि ये शादी लायक है नहीं है, पति बनाने लायक है कि नहीं है। नहीं, सब कुछ चला जाए फिर क्या फ़ायदा परखने का? 1200 कुछ बचे ही ना तो क्या फ़ायदा परखने का? नहीं, इसके तो हम भी खिलाफ हैं, हम भी इसका विरोधी करेंगे। लिविंग का अंदर सही नहीं है। कह रहे हैं कि लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं। मुझे लगता है ये भी बात कई लड़कियों के इस तरह के हैं। पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे, वो उनको ही पता होगी। बट मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, अगर प्यार सच्चा हो तो बस शादी करो, वरना क्या ये लिविंग आजमाना ये क्या है, ये सही नहीं है। प्यार में पवित्रता बहुत ज़रूरी होती है। उन्होंने भी ये पवित्रता का सवाल उठाया महाराज जी ने कि आज की लड़कियाँ बहुत कम पवित्र होती हैं। सही कहा है, आजकल का माहौल ही ऐसा है ना, आजकल का माहौल ही ऐसा है। और उनकी बात कोई गलत तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो प्रेमानंद जी हैं जी। कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये। तो भाई देखी सीमा हैदर की पूरी क्लिप, कहती है कि ये क्या फैशन है यहाँ पे, लिव रिलेशन प्यार एक बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। तो सीमा ने कौन सा पहली बार प्यार किया है, सीमा ने कौन सा एक बार प्यार किया है? सीमा को तो बार बार प्यार होता है। सीमा के तो कितने बॉयफ्रेंड हैं कुछ पता भी नहीं है। सीमा हैदर जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है वो लिव रिलेशन में रह रही है। कहते हैं कि मतलब इतनी घटिया महिला क्या बोल रही है। और रही बात मनोज मस्ताना की, उनको सब कुछ पता है सीमा हैदर क्या है, और सीमा हैदर के बारे में वो सब कुछ जानते भी हैं। वो तो जानबूझ के अनजान बनते हैं, उनको तो एक वीडियो बनानी होती है बस, और कुछ नहीं। तो ये महिला कहती है
कि प्यार एक बार होता है और पति पत्नी है जो गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो गुलाम हैदर क्या था, वो पहिया नहीं था, वो पूरी मालगाड़ी था, वो भी पहिया ही था जो तुम्हारे लिए परदेश चला गया कमाने। बट गुलाम हैदर की भी बहुत बड़ी गलतियां हैं, वो भी आगे बताऊंगी। इसलिए जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सीमा हैदर जो कहती है कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तुम्हारा तो एक जगह टिका ही नहीं। गुलाम हैदर को भेज दिया सऊदी अरब, तुम जफ़र के साथ नैन मटक्का करने लगी। जफ़र ने सारी वीडियो भेज दी, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कितनी सारी वीडियो भेज दी, जप्पियाँ पप्पियाँ की भेज दी। अरे तुमको तो बेनकाब कर दिया जफ़र ने, तुम कितनी बड़ी वाली थी। और दूसरी बात भाई देखो, ये नचनिया तो पहले से थी, तो इसको बहुत ईजिली इसने नाच लिया और बहुत ईजिली इसने ठुमका लगा लिए। जो इसका गाना रिलीज हुआ है, जो इसने ठुमके लगाए हैं, इस पर पूरा रघु पूरा गुस्सा है कि एक अच्छी बहू नहीं हो सकती सीमा हैदर। बताओ, एक वकील एडवोकेट के साथ में ठुमका लगा रही है, एडवोकेट वकील के साथ में ठुमका लगा रही महिला, तो सभी इस पर सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि सवाल खड़े करने वाली बात है। इस महिला को इतनी शर्म नहीं आई कि हम कर क्या रहे हैं। और इसका गाना रिलीज होगा, फ्लॉप जाएगा, ये लिख लो। कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता मेरे भारत में, क्योंकि ये तो आई है, अकेली आई होती तो चाहे इसको सपोर्ट मिलता। 4 बच्चे आए हैं, हमारे भारत की इन्फॉर्मेशन वहाँ बेचेंगे, आसानी से ये जासूसी करेंगे, किसी को कोई शक नहीं होगा। भारत के लिए बहुत बड़े खतरा हैं इसके 4 बच्चे। सीमा हैदर को तो मैंने छोड़ दिया, सीमा हैदर के जो 4 बच्चे लेके आई, जिनको कहती है हमारे हथियार हैं, ये बहुत बड़ा खतरा बनेंगे मेरे भारत के लिए और मेरे देश के लोगों के लिए। इसकी लड़कियां कितना लव जिहाद फैलाएंगी, क्या करेंगी, मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी बच्चियां हैं, मासूम हैं। बड़ी होंगी तो वो क्या करेंगी कुछ नहीं पता। अब हम चलते हैं गुलाम हैदर की बातों पे, तो बढ़ती हूँ। गुलाम हैदर को अगर बच्चे चाहिए होते, बीवी चाहिए होती, तो गुलाम हैदर शादी के चक्कर में नहीं पड़ते। पहले किंजा के साथ चक्कर में थे, फिर किंजा की ही बहन वो लगती है, क्योंकि किंजा की शक्ल और इस औरत की शक्ल सेम है। तो हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कि गुलाम हैदर ने किंजा की बहन से शादी कर ली है। तो गुलाम हैदर को पहले बीवी बच्चे चाहिए थे, ये पहले शादी जरूरी थी। दूसरी बात, अगर गुलाम हैदर सचमुच में दिल से चाहते कि नहीं मेरे बच्चे मुझे मिलने चाहिए, मुझे बच्चे मेरे चाहिए हर हालत में, तो शायद गुलाम हैदर को बच्चे जरूर मिलते। अब गुलाम हैदर तो लाइव बैठ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एकदम से आएंगे तो मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मेरे से कोई पूछे मैं पिता हूँ, एकदम से शांत हो जाते हैं। तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि जिसको बच्चे चाहिए होते हैं वो शांत नहीं होना चाहिए, उसको तो वही जुनून रहना चाहिए कि नहीं भाई मेरे बीवी बच्चे चाहिए तो चाहिए। जब तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है, सीमा हैदर ने खुद कहा है कि गुलाम हैदर हमें अब तलाक दे दो, ऑनलाइन तलाक दे दो प्लीज़, आपका बड़ा एहसान होगा। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैंने एक वीडियो में क्लिप लगाई है, सीमा हैदर कह रही है प्लीज़ आप हमें अब दे दो तलाक, तब नहीं दिया था, आपकी बड़ी एहसान होगी। और एक तरफ सीमा हैदर कहती है मेरी यहाँ दुर्दशा होती है, मेरे मार पिटाई की जाती है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया जाता है। तो आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है? तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर झूठ बोल रही है, गुलाम हैदर झूठ बोला, कोई तो झूठ बोल ही रहा है। तो सीमा हैदर जो खुद आई है, लिव रिलेशन में रह रही है, खुद भगोड़ी है, 4 आदमी कसम बदल चुकी है, नए नए यार बनाती है। वो कहती है मनोज मस्ताना से कि ऐसी लड़कियों में छी ब्याह एक बार होता है, प्यार एक बार होता है, तुझे 101,000 एक बार होता है और सबको एक बार होता है। जब तेरे जैसी तो भारत में है भी नहीं, भारत में तो 1-2 करती है, तीसरा चौथा साथ नहीं बनाती है। पर तू तो नचनिया थी, क्लब में कितने बनाए होंगे, शादियों में नाचने जाती थी वहाँ कितने बनाए होंगे, पाकिस्तान में कितने बनाए और सिंध में कितने बनाए, और अब तू भारत में कितने बना चुकी है। नए नए मूल्य आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं तेरी वीडियो में, तेरे गाना में, जिनको मैंने कभी नहीं देखा था वो तेरी वीडियो में आ रहे हैं और नाच रहे, तेरे साथ ठुमके लगा रहे हैं। ये क्या है? अरे 40 साल की महिला है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटियों को यही संस्कार दे रही तू कि तुम भी यहाँ पे माइक लगा लो, ठूस लो और तुम भी यहीं पे आ जाओ, वीडियो बनाने लग जाओ, तुम भी नाचो, तुम भी मुजरा करो, क्योंकि तुम्हारे संस्कार यही थे। तुम्हारे घर में तो नाच गाना शुरू से होता था, जैसे कि गुलाम हैदर ने भी बताया कि शादियों में नाचते थे, मोमिन मलिक सर ने बताया कि ये जो थे नाचते थे तुम्हारे वहाँ से
फ़ोन आया था एक कोई मोमिन मलिक सर के साथ पास, तो वो भी बताया था कि इनकी जो कास्ट है शादी ब्याह में नाचती हैं। तो तुमको तो ठुमका लगाना बहुत ईजिली है, तुम तो ऐसे ऐसे करके नाच लेती हो, ऐसे ऐसे करके नाच लेती हो, क्योंकि तुम तो एक नचनिया थी। अब हम लोग नचनिया तो है नहीं कि कहीं भी नाचने लग जाए, किसी के साथ भी नाचने लग जाए। तो तुम्हारा तो पैसा था, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और तुम कह रही हो कि पति पत्नी के 2 पहिए होते हैं, शादी के रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तुम बताओगे हमारे भारत की बेटियों को, जो तुम खुद 75 करके बैठी हो, गुलाम अहमद से तलाक नहीं हुआ और लप्पू के साथ में लिविंग रिलेशन में रह रही हो। जब से इसकी शूटिंग हुई है पाकिस्तान रघुपुरा के लोग इसके ऊपर थूक रहे हैं, पर ये कहती है कि नहीं मैं तो बहुत बड़ी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसा है, ये महिला जो ड्रामेबाज महिला है, एक्टिंग दिखाती है, ये अपने आप को खुद नंगा करवा रही, कोई करना नहीं चाहता इसको। ये खुद कहती है मेरी धज्जियाँ उड़ाओ, मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, मेरी धज्जियाँ उड़ाओ, मुझे गालियाँ बको, मेरी क्लिप काटो ताकि मेरी वीडियो पे व्यूज ज़्यादा आए और मैं फेमस हो जाऊँ। क्योंकि पहले ये फेमस हुई थी, बाद में डाउन हो गई, तो इस वजह से ये दोबारा वही नाटक करना चालू कर दिया है कि प्यार एक बार होता है, लिव रिलेशन में कैसे रह लेती हैं, ओ माय गॉड मुझे तो शर्म आती है। और सीमा हैदर भगोड़ी, मुझे तो तुझ पे शर्म आती है, तूने कितने यार बनाए, कितने बॉयफ्रेंड बनाए, और जैसे कि सुना पाकिस्तान से कि तूने अपने चाचा को भी नहीं छोड़ा, तो अपने चाचा के साथ में बाहों में बाहें डाल के नाच रही थी, वो भी वीडियो आई। तो थोड़ा लिमिट में रह के बोल, भारत की बेटियों को तो पहली बात तू बोल मत, क्योंकि तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वालों को बोल सकती है, भारत की बेटियों को तू नहीं कह सकती है, क्योंकि भारत देश हमारा है, भारत की बेटियां हमारी हैं। तू तो भगोड़ी है, घुसपैठी है, स्पाई है, जासूस है, सब जानते हैं। और एपी सिंह जो तुझे सपोर्ट करता है उसके बारे में सबको पता है वो कैसा है। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।